होता तो शायद छूट जाता, और साले तूने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। बहुत चिकना है बे तू, बहुत चिकना है। अरे 1.5 साल हुई गवाह है। वो जो तेरी पत्नी है ना, तेरी लुगाई, वो ये सोचती होगी कि तू किसी औरत के साथ भाग गया, या फिर वो सुसरी विधवा हो गई। हम अब और नहीं सह सकते हैं। हमारी आधी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है डॉक्टर साहब। हमको यहाँ से निकलवाइए डॉक्टर साहब। मेरी तरफ से वो पूरी तरह से नॉर्मल है, और उसे मेंटल इलनेस के आधार पर यहाँ रखना अमानवीय होने के साथ साथ गैर कानूनी है। यार मिर्जा, जी सर। ये रतन शाह की रिहाई को इतना देर लगा कैसे? 1969 में बरी हुआ। हाँ है ना? हाँ। तो तब से लेके अब तक न सरकार की तरफ से न डीआईजी की तरफ से इसकी रिहाई का ऑर्डर आया क्यों नहीं? क्या बात है? नहीं साहेब, हो सकता है कि ऑर्डर आया हो, मतलब? और हमारी नजर से चूक गया हो। यानी? पड़ा होगा कहीं दवा के फाइल में। अरे भाई क्यों नहीं, हम भी इंसान हैं, हमसे क्या गलती हो नहीं सकती? सही बात है। मिर्जा, एक काम करो जी। 8 साल तो हो गए। 8 साल हो गए ना? हाँ, तो क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी फाइलें खोलना? अभी जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो ऑर्डर आएगा, हाँ, उसको वापस किसी पुरानी फाइल में दफना दो। मतलब मामला खत्म। 5 साल में हम तुम रिटायर हो जाएंगे जी। जो अगला आएगा वो देख लेगा। और 5 साल बीत गए। कुल मिलाकर रतन को बरी किए जाने के बाद रतन का ये जेल में 14वां साल था। रतन के लिए ये किश्तों में खुदकुशी से कम नहीं था। वो अब एक चलती फिरती लाश बन गया था। उसके तन और मन के साथ उसकी यादें भी मुरझा गई थी। चिड़ैया बोले बगिया माँ सुई जा ललनवा, चिड़ैया बोले बगिया माँ सुई जा ललनवा, सुई जा ललनवा रे, सुई जा रे बबुआ, सुई जा ललनवा रे, सुई जा रे बबुआ, चिड़ैया बोले बगिया में सुई जा। सुन, अरे सुन तो, इधर देख, हम हैं, हम। वो पुलिस वाले हमका ले गए थे, वही रखा इतने सालों तक, पर हमारी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। अरे सुन तो, देख तो इधर, हम हैं, देख, देख ना। ए, अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है तू? देख बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही है। ये बच्ची अब तक काहे बड़ी नहीं हुई है? बच्ची काहे अब तक बड़ी नहीं हुई है? सुन, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी हमारी। जा रे, खोल। मिर्जा, कहा भैया? अरे तनक रुको तो। का है?
ये नए परिंदे को कलन से मिलवाए बिना ले जाओगे? मिल ले हो। बहुत ही प्यारा छोकरा है रे। ए कल्लन छोड़ दे उसका। बहुत गंदगी फैला ली है तूने। अब नहीं हम चुप रहेंगे। बाधो, बंसी है, आ सब लोग। सबके साथ ऐसा होता है का? जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है बाबू साहिब। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? चाचा, हम गरीब जरूर है पर कमजोर कभी नहीं। हम स्टूडेंट यूनियन का लीडर हूँ। पूरा छात्र संगठन हमारे पीछे है। फिर कितने समय का सजा मिला? 3 महीने में छूट जाऊंगा। पर आप यहाँ कब से हैं चाचा? पूरा 14 साल का ऊपर हो गया बहुआ। धीरे धीरे रत्न ने छात्र नेता समीर सिन्हा को अपनी भयानक आत्मकथा सुनाई। समीर ने रत्न की मदद करने का फैसला किया। 3 महीने की सजा काटने के बाद समीर उसके छात्र संगठन की वकील एडवोकेट मनीषा धर से मिला और उसे रत्न सा की दर्द भरी दास्तान बयान की। रत्न के साथ हुआ अन्याय एडवोकेट मनीषा से सहा नहीं गया। गर्भ अवस्था की नाजुक स्थिति में होने के बावजूद उसने रत्न का केस लड़ने का फैसला किया। ये मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स हैं। आप बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। नहीं, आप इस हालत में। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं रतन सास से मिलना चाहती हूँ। तो आप रतन शाह से मिलना चाहती हैं? जी हाँ, और वही लिखा है इन कोर्ट ऑर्डर्स में। जरूर मिलिए, अच्छी बात है। आपको रतन शाह से मिलने का पूरा हक है, उसकी वकालत करने का हक है। लेकिन मैडम, आप रतन साहब को जानती नहीं हैं। ही इज मेंटल पेशेंट। रिस्की है ना। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी आपके जेल में आपकी निगरानी में मुझे कैसा डर। हाँ, वो तो है। कोई आपको टच भी करे, लुक भी दे तो उसकी खैर नहीं। लेकिन मैडम, आप रतन साहब को मिलना क्यों चाहते? क्योंकि हमको लगता है कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है और उनका मदद की सख्त जरूरत है। आप मदद करिएगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत जोश है आप लोगों में। आपका कहना भी ठीक है। उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, कुदरत ने की। बेचारे को मेंटल बना दिया, उल्टी सीधी बकवास करता रहता है, अनाप शनाप बकता रहता है, नॉनसेंस। सॉरी। पूरे 14 सालों से रतन मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, राइट? साल मैडम, वो। जी हाँ, मैंने सारी डेट्स हासिल की हैं। 27 मार्च 1967 डकैती के चार्जेस पर रतन को अरेस्ट किया गया। 1.5 साल बाद 30 मार्च 1969 उसे बारी कर दिया गया। सिद्ध किया गया कि रतन मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और उसे इसलिए तब तक जेल में रखा जाए जब तक राज्य सरकार
या इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आता, राइट? आप ठीक बोल रही हैं, मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं राज्य सरकार या इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स की तरफ से कोई ऑर्डर आया या नहीं? ऑर्डर तो आते रहते हैं। और एक बात, रतन शाह इतने सालों से मेंटली अनस्टेबल है, तो फिर उसके इलाज के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? वो रिकॉर्ड्स तो होंगे। रिकॉर्ड्स तो हैं हमारे पास, पर हम आपको इसको उसको दिखाते नहीं हैं। आप समझ रही हैं ना, आप तो जानती हैं, वकील हैं आप, और रतन शाह तो बचपन से मेंटल है। फिर उस पे मुकदमा कैसे चला? कोड ऑफ क्रिमिनल्स प्रोसीजर के अनुसार किसी भी मानसिक रोगी के ऊपर मुकदमा चल ही नहीं सकता, लेकिन मुकदमा तो चला और वो बरी भी हुआ। पूरे 14 सालों से वो बरी हुआ। अब ना तो वो ठीक हुआ और ना ही वो रिहा किया गया। बहुत लूप होल्स हैं इस केस में सुपरिटेंडेंट, बहुत ही ज्यादा। चाचा, चाचा, ये मनीषा जी हैं, हमारे संगठन की वकील। हमने इनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, अब कोनो फिक्र करने की जरूरत नहीं। मनीषा जी है ना, ये तुमको इस जेल से बाहर निकलवा के ही रहेंगी। रतन जी, हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हम आपकी तरफ से रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की अर्जी देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस देश के सबसे बड़े कोर्ट में आपके साथ जो हुआ, ये सब कुछ, इसके लिए न्याय मांगना चाहते हैं और तुरंत आपकी रिहाई की मांग करना चाहते हैं। आपकी अनुमति चाहिए। आप राजी हैं? क्या आप मुझे अपना वकील कबूल करेंगे? मैम साहब, आप हमारे लिए ये सब काहे कर रही हैं? आपकी बच्ची है ना? हाँ, 1 साल की थी। इतने सालों बाद हिबस कॉपस की अर्जी मरवाएगी औरत मिर्जा। देखना तुम, ऊपर वालों को तो टेंशन है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नंगे होंगे हम, वर्दी उतरेगी, वकील लोग कच्छे उतारेंगे तुम्हारे और मेरे। जा ले आओ उसे। किसे साहब? तेरे बाप को भाई। जी 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 जी, जी साहब जी। इसके पहले रिट ऑफ हीबस कॉर्पस की अर्जी फाइल होती, रातों रात रतन शाह को जेल से डिस्चार्ज करने का ऑर्डर मंगवाया गया और रतन शाह को जेल से रिहा कर दिया गया। पूरे 14 साल बाद, पूरी जिंदगी के बाद, रतन शाह के लिए ये मानो सपना था। उसे अब अपना परिवार, बाहर की दुनिया, सब कुछ एक सपना लगने लगा था।
चलो माँ, कहाँ बिटिया? चलो माँ, कहाँ है? चलो। कहाँ है बिटिया? कहाँ है? छोड़ो तो। बिटिया, बिटिया, ये तेरे बाबा। चाचा, आपको यूं चोरी छिपे रिहा करने से हमारी एप्लीकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समीर ठीक कह रहा है। सरकार को उन सारे सवालों का जवाब देना होगा। आखिर उन्होंने आपकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद क्यों की? नंबर 2, आपकी जो बाकी जिंदगी है, आपके परिवार के लिए, आपकी बच्ची की जिंदगी के लिए उन्हें मुआवजा देना होगा। अब आप बेफिक्र रहिए चाचा, और साला कोनो आदमी से डरने का जरूरत भी नहीं। हम कहता हूं, आपको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन समीर, इतना बता दूं, और आपको भी, मुआवजा हर्जाना तो मिल जाएगा। हम अच्छी से अच्छी रकम मांगेंगे और सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ये किया, उन्हें सजा होते मुझे दिखाई नहीं देता। एडवोकेट मनीषा धर की बातें सही साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रतन सा की रिट ऑफ हीबस कॉर्पस की अर्जी स्वीकार ली। अपने फैसले में कोर्ट ने राज्य के कानून विभाग, जेल विभाग और दोषी पुलिस कर्मचारियों को आड़े हाथों लिया। राज्य सरकार को तुरंत 35,000 रुपए टोकन हर्जाने के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया और रतन सा को सलाह दी कि वो राज्य के किसी भी छोटे कोर्ट में मुनासिब हर्जाने की अपील करे। अब सवाल ये उठता है कि कब तक हमारे देश के न्यायालय कुचली गई जिंदगियों के बदले मुनासिब मुआवजा प्रदान करते रहेंगे? कब हमारी सरकारें मानव अधिकारों के उल्लंघन की सीधी जिम्मेदारी लेंगे, अपने दोषी कर्मचारियों को दंडित करेंगे? जब तक ऐसे ठोस कदम नहीं उठते, हमारी संविधान की गरिमा गिरवी है, दांव पर है।